जय माता की दोस्तों, गद्दे के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी कौन हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे आज इतनी बड़ी शक्ति के रूप में इनका डंका चारों दिशाओं में बज रहा है, कैसे इनकी पूजा होती है। बहुत सारी कथाएं कहानी लोगों के मुँह से सुनते आ रहे होंगे। यूट्यूब वीडियोज में भी आपने देखा व सुना होगा इनके जन्म की कहानियों की। ये झारवीर बाबा के पुत्र थे, जमुना जी में बहा दिए गए थे और धुएं से पैदा बताते हैं, कोई कुएं से पैदा बताता है, कोई शनिदेव के अवतार। बहुत सी सारी कहानियाँ किससे इनके जन्म से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बाबा वीर बुलाकी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि जो बातें बाबा वीर बुलाकी की भक्ति से लेकर भक्ताई तक की हैं और देसी भक्ताई के अंतर्गत आती हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बाबा वीर बुलाकी के बारे में, जो आगरा की सच्ची सरकार कही जाती है, इनका जो स्थान है वह आगरा में है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गद्दे के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। बगल में जो लाल कलर का बटन है उसको दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन कर लें, जिससे कि और भी वीडियो आपको प्राप्त हों भक्ति और भक्ताई से संबंधित। जैसे धर्म राक्षस कौन होते हैं, काला जादू या ब्लैक मैजिक की सही पहचान क्या है, प्रेत बाधा के सटीक संकेत कौन कौन से हैं, ब्रह्म राक्षस से मुक्ति के उपाय क्या हैं, तथा भक्ताई कैसे सीखें और भगत कैसे बने। फुल कोर्स साधना सीखने की संपूर्ण जानकारी आपको उन वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करने वाले बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन कर लें। वीडियो पूरे होते ही आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखने लग जाएंगे। बाबा वीर बुलाकी के जन्म की बात तो आपने जो भी सुनी है वो सब सुनी सुनाई है और वो ही चल रही हैं। जो बाबा वीर बुलाकी हैं वो बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। इनका बच्चे का स्वरूप है, ये देवता भी हैं और मसान स्वरूप में ही हैं इनका, परंतु बालक का जो स्वरूप है वो ही पूजा जाता है। इनके एक हाथ में सोटा व एक हाथ में मदरा है। इनको बूंदी का लड्डू व शराब का भोग लगाया जाता है। बाबा वीर बुलाकी पक्के मसान के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सिद्ध मसानों में इनकी गिनती होती है। ये यमुना माँ को अपनी माँ मानते हैं और इनकी ही आन पर चलते हैं और उनकी ही आन पर रुकते हैं। इनका जो स्थान है वह आगरा में ही है, क्योंकि जब आगरा के बादशाह कमाल खां का डंका चारों तरफ बज रहा था तो बाबा गुमानी देव कमाल खां को अंकुश में लाने के लिए बाबा वीर बुलाकी को और इनके जैसे 4 वीरों को अपने जोड़े में दबाकर ढाका बंगाल से लेकर के आए थे और बाबा वीर बुलाकी को आगरा की धरती पर छोड़ दिया। बाबा वीर बुलाकी आगरा की धरा पर अपनी मौजूदगी का आभास कराने के लिए इन्होंने दस्तक भी दे दी। बाबा वीर बुलाकी का स्थान आगरा में है। बाकी तो इनके मठ व मंदिर हैं जो यमुना किनारे पर ही देखने को मिल जाएंगे। वो इसलिए कि यमुना माँ को ये अपनी माँ मानते हैं और यदि इनको यमुना माँ की आन दी जाए तो वे तुरंत रुक जाते हैं। और कमाल खां सैयद को ये अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि ये पहलवान थे और इनको पहलवानी का शौक था। तो पहली बार कमाल खां ने इनको बराबरी पर रोका था, वरना इनका आज तक कोई सामना नहीं कर पाया था। इसलिए ये इनको अपने कमाल खां बाबा को गुरु रूप में मानते हैं तथा माँ काली इनके साथ चलती हैं, क्योंकि इन्होंने शमशान साधनाएं की थी और समस्त शक्तियाँ माँ काली की इनके साथ हैं। माता मसानी शमशान का अगवानी माता फूला उनके दोनों बेटे चुड़ैल तथा जिस गांव की सीमा में इनको भेजा जाता है वहाँ की समस्त नकारात्मक शक्तियों को ये अपने साथ मिला लेते हैं। ये तो खुद राजा की तरह बैठे रहते हैं, सारा कार्य तो शमशानी देवताओं की अगुवाई में वहाँ के भूत प्रेत चुड़ैल कर देते हैं। जिस घर पर बुरे में इनकी चौकी लगाई जाती है उसमें किसी न किसी देवता को इनके साथ भेजा जाता है, अर्थात ये जोड़े में कार्य करते हैं, क्योंकि ये गंदे में मसान रूप में और अच्छे में देवता व वीर रूप में भेजा जाता है। अब क्योंकि मसान होता है बच्चे का स्वरूप, इसलिए उनको किसी का सहारा चाहिए। इसलिए अधिकांश तौर पर माता फूला के साथ
माँ मरघट काली के साथ, माता मसानी के साथ, या बिलोनी चामर के साथ, कमाल खान सैयद के साथ, या मरघट अघोरी के साथ, या मुर्दादारी प्रेत भगत के साथ इनको लगा कर भेजा जाता है किसी के घर पर। और जब इनको भेजा जाता है जिस कार्य के लिए, तो भगत इनको माँ यमुना की आंख, गुरु कमाल खां की आंख, माता काली की आंख आदि सौगंधों से इनको दिया जाता है। और बुलाकी बाबा अन्न का पक्का होता है। फिर बालक रूप होने के कारण सिर्फ उन्हें भगत का आदेश याद रहता है। और यदि ये भूलने की कोशिश भी करते हैं तो साथ वाला जो देवता है वह इनको याद दिला देता है। जो साथ में देवता है जो भगत ने लगाया है वह लगाया ही इसी वजह से वह इनका नज़र रखने के लिए एक तरह से उस भगत का मुखबर का काम करता है। वह हर पल की सूचना उस भगत को देता रहता है कि बुला के उस घर में क्या क्या कर रहा है। कभी गहराई से तुम्हें और कभी बताऊंगा, वरना वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। अच्छा, इनकी सिद्धि मात्र 21 दिन या अधिकतम 41 दिन में हो जाती है, परंतु ये अपना परिचय मात्र 7 दिन में देने लग जाते हैं। जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो कोई गुरु जब इनका बीड़ा किसी शिष्य को देता है तो ये छोटा सा काला रंग का बच्चे के रूप में इनको नजर आने लगते हैं। इनके साथ खेलना, कूदना, खाना पीना व चौका दौड़ते नजर आएंगे, वह गोद में नजर आएंगे। इनकी सवारी अधिकांशतः जब किसी भगत पर आती है तो वह बहुत जोर जोर से हाथ हिलाने लगता है और उग्रता व क्रोध रूप में सवारी जाती है। भगत के हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है मानो भगत कहीं से दौड़ कर चला रहा हो। इनकी साधना यमुना घाट पर ही करनी चाहिए, वही 100% फलदायी होती है। घर पर इनकी साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उग्र देवता हैं और आप यदि घर पर इनकी साधना करेंगे तो घर में रहने वाले सदस्यों पर साधना का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजा के आने से पहले उनके सेवक गर्भ उनके अनुसार चलते हैं। अब चूँकि ये मरघट के शमशान व मसाना के राजा हैं, इसलिए जब आप घर पर साधना करेंगे तो आपकी परीक्षा लेने के लिए इनके गढ़ गुप्तचर सेवक आएंगे ही। उस स्थिति में घर के सदस्यों पर इनका गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी साधना माता यमुना के किनारे पर ही करनी चाहिए। वहाँ अतिशीघ्र फलदायी होती है तथा इनका उतारा यमुना घाट पर ही होता है। जब यमुना घाट पर इनको भोग दिया जाता है तो कमाल खां बाबा को बर्फी तथा यमुना माँ को एक दोनों भोग छोड़ा जाता है, वरना ये अपना भोग स्वीकार नहीं करते। इनकी पूजा अधिकांशतः वाल्मीकि समाज में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके ये कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और जो भक्ताई लाइन में लोग आ गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि इनकी सिद्धि किसी के पास है तो ये पूजने ही करेंगे उनकी आने वाली पीढ़ियों को। ये शुगर का बच्चा, मुर्गा, बकरा व दारू का भोग लेते हैं, ऐसा भगत कहते हैं। परंतु दोस्तों, मैंने जहाँ तक पाया व देखा है ये लड्डू व सिगरेट पर ही काम कर देते हैं। ये तो उस भगत में दम होनी चाहिए। शुगर, मुर्गा, बकरा व दारू तो भगत को खाने होते हैं, इसलिए इनका नाम लेकर वो लोगों से शुगर, मुर्गा व बकरा लेते हैं। और इन भक्तों ने ही इस सच्चे देवता को माँ बहने कर दी है। शक्तियाँ व देवता कोई बुरा नहीं होता दोस्तों, पर वह तो एक ऊर्जा पुंज है, एक आत्मा है। या तो नकारात्मक होती है या सकारात्मक होती है, परंतु ये तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस ऊर्जा पुंज रूपी आत्मा को कैसे अपने पास रखता है। आप चाहे तो अपनी अच्छाई से किसी भी बुरे व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं, परंतु लोग आज अपने काम के स्वार्थ में अच्छा बुरा भूल जाते हैं। वह जीवन में शॉर्टकट लेता है, उसे सिर्फ अपना काम चाहिए। यही हाल भक्तों का है, उन्हें सिर्फ काम चाहिए, तो शक्ति को कुछ भी भोग देना पड़े। वो चाहते ही नहीं कि ये शक्ति, ये ऊर्जा अच्छे रूप में भी आए। सीधा सा फंडा है, भोग लो और काम करो, चाहे बुरे से बुरा काम क्यों ना हो। परंतु दोस्तों, अब तो ये भगत अपने ऐशो आराम की जिंदगी के लिए बलि भोग दे जाता है, परंतु आने वाली इसकी ना जाने कितनी पीढ़ियों को उसे चुकाना व भुगतना पड़ता है। इस बात पर कभी बात करूँगा। और हाँ, आप सोचते हैं कि गलत काम करने पर शक्ति को पाप लगता हो, ऐसा नहीं है। शक्ति को कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप दिमाग से निकाल देना। इन शक्तियों को
कोई भी पाप नहीं लगेगा, उसका पाप लगेगा करने वाले को और करवाने वाले को, क्योंकि उस भगत की प्राणवायु ऊर्जा उस शक्ति में लगी हुई है। तो परिणाम उस भगत को भी भोगना पड़ेगा। और उस शक्ति को गलत किसी के कहने पर चलाया है तो वह शक्ति अपना प्रभाव उस कराने वाले पर भी डालती है, जबकि उस शक्ति पर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो कर्म बंद ही नहीं है, वो अपने आप थोड़ी ही कर रही है, बल्कि उस पर करवाया जा रहा है। जो भी ये तो एक शक्ति पुंज है, उसकी खुद की कोई चेतना नहीं है, उसका खुद का कोई स्थायी शरीर व आकार नहीं है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। दूसरा, ऐसी शक्ति को कभी गाली गलौज नहीं देना चाहिए, क्योंकि उग्र देवता है, यदि बिगड़ जाए तो फिर घर को शमशान बना देते हैं। उनके सामने तो आप जितना सरेंडर कर देंगे उतने ही आपके लिए लाभदायक है। और हाँ, नए साधक या भक्तों से मेरा एक ही सलाह व मशवरा है कि जल्दबाजी में देवता ग्रहण न करें। यदि तुम बाबा बीरबला की साधना करते हो तो अपने बच्चों को भी उनके बारे में बता कर जाना, क्योंकि आपके कुल की शक्ति बन जाती हैं और आपके कुछ कुल को पूजना ही पड़ेगा, वरना आपकी पीढ़ी बर्बाद होने लग जाएगी। तो या तो इनकी साधना करें ना, और करें तो सोच समझ कर करें। दूसरा, इनकी सेवा पूजा व भोग नियम सही से करें, क्योंकि बालक होने के कारण बच्चे की तरह स्वभाव होता है, जो पल पल में बिगड़ जाता है और लड़ाने से मान भी जाता है। इसलिए इनकी साधना करने से पहले भगत अपने आप को एक अच्छी माँ बना ले, क्योंकि माँ ही एक बच्चे की परवरिश कर सकती है और देखभाल कर सकती है। इनका दिन शनिवार माना जाता है। इनके भोग में बूंदी का लड्डू, लाल सिंदूर, इत्र, सुपारी, बर्फी, कच्चा दूध, पेड़े, अगरबत्ती व लौंग, कपूर, पान, सिगरेट, शराब की बोतल व स्वारा है, और ये सामग्री इनके भोग के लिए प्रयुक्त की जाती है तथा इनका दीपक जलाया जाता है इनका, और ये अपना प्रत्यक्षीकरण 7 से 8 दिन में साधक को देने लग जाते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि यदि इनका साधक किसी भी घर में अपना पैर भी रख दे तो वहाँ की समस्त नकारात्मक शक्ति लाखों को से दूर भाग जाती है। जब इनको छोड़ा जाता है गंगे में तो सबसे पहले ये उनके घर के देवताओं को बांधते हैं, या तो उनके रूप को देखकर ही साइड हो जाते हैं, क्योंकि अपने तेरे संतानों पर वहाँ की गंदगी फैलाने का आदेश दे देते हैं। तो साधक कहने पर जिसकी वजह से वहाँ के देवी देवता किनारा कर जाते हैं। दूसरा, इनमें रूप बदलने की क्षमता होने के कारण ये कहीं भी जाने की क्षमता रखते हैं। इनकी साधना में लाल व काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है तथा माला की होनी चाहिए, परंतु दोस्तों बिना गुरु के इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से करवट जोड़ कर निवेदन है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार की।